Hello बच्चों, I am Ramsha, your biology educator. I did my PG from EMU and currently I am pursuing B.Ed. आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं and they need more time and efforts. So I am here to make at least biology easy for you guys. मैंने थोड़ी रिसर्च करके and through past PYQs I have seen ह्यूमन इवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन. पहले थोड़ी आउटलाइन समझते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड सब कुछ अच्छे से. आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा डजंट मैटर फॉर मी, बट वन थिंग, इसके बाद आप टॉपिक कभी भूलने वाले नहीं हो. ओके, सो हियर इज़ द टॉपिक. पेन पेपर साथ में रख लीजिए और जो कुछ समझ आए उसको जस्ट स्क्रिबल करिए, आपको जो भी समझ आती हैं चीज़ें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मिलियन ईयर्स एगो अफ्रीका के जंगलों में से क्या हुआ. ठीक है, कुछ अलग ऐसा हुआ जो आज हम पढ़ने वाले हैं. तो हमारी जो लीनियज थी वो डाइवर्ज हुई फ्रॉम दैट ऑफ चिंपैंजीज एंड बोनोबोज. ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि हमारी जो लीनियज थी पहले हम सब साथ साथ थे, फिर एक टाइम आया जब चिंपैंजीज और बोनोबोज अलग हुए और हम अलग डाइवर्ज हो गए. ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि हमारे और उनमें ऐसा क्या डिफरेंस आया जो हमें उनसे अलग बनाता है. ठीक है ना, तो दैट इज़ पहली चीज़ जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइपेडलिज्म. अब बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हम मतलब हमें थोड़े से टफ लग सकते हैं, तो हम इजीली कैसे समझेंगे उससे बाइफर्केट कर देते हैं. ठीक है, दिस मीन्स बाई मीन्स टू. एज वी ऑल नो द वर्ड बाई इंडिकेट्स टू. ठीक है, पेडलिज्म मीन्स चलने, मतलब वॉक टू ऐसा कुछ समथिंग वर्ड है. ओके, हमारे एंसेस्टर जो थे वो पहले डेंस फॉरेस्ट अफ्रीका में रहते थे, अब वो माइग्रेट करना स्टार्ट किए टू ओपन वुडलैंड. अब ये डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे 15 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है. अब उस टाइम पे जो हमें लर्न करना है वो है ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस. ये दोनों नाम हमें बहुत अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत है. अबाउट 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट्स, एज वी नो वी ऑल आर प्राइमेट्स. प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी, बट अभी के लिए हम समझेंगे कि ह्यूमंस आर प्राइमेट्स. ओके, दैट दे आर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज. ये किसकी कैरेक्टर है? ड्रायोपिथिकस की कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके बॉडी पे बहुत सारे बाल थे और वो गोरिल्लाज की तरह वॉक कर देते हैं. अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, ड्रायोपिथिकस वर मोर एप लाइक. ओके, एप लाइक, ये पॉइंट अगेन इम्पॉर्टेंट है और आप इसको लर्न करने वाले हो. देन द सेकेंड नेम इज़ रामापिथिकस, मोर मैन लाइक. तो अगर हमसे कोई पूछे ड्रायोपिथिकस रिजेंबल वॉट, तो हम बताएंगे ड्रायोपिथिकस रिजेंबल एप. एंड रामापिथिकस मीन्स राम एक इंसान का, एक मनुष्य का नाम है, तो हम बोलेंगे कि राम जो था वो रिजेंबल करता था मैन जैसा. ठीक है, अब हमने थोड़ी सी और रिसर्च हुई, टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस हुई. अब हमने देखा बिटवीन 4 to 2 मिलियन ईयर अगो एक ऐसा फॉसिल मिला जो कि ब्रिज कर रहा था बिटवीन्स एप्स एंड ह्यूमंस. अब हमें ये तो समझ आया ना कि पहले हमने अपनी लीनियज को डाइवर्ज किया फ्रॉम चिंपैंजीज एंड बोनोबोज. फिर हमने देखा ड्रायोपिथिकस कौन थे एंड रामापिथिकस कौन थे. अब कुछ कनेक्टिंग लिंक तो होना ही ना चाहिए ना, ऑब्वियसली. जो एप को और
ह्यूमंस को समवेयर कनेक्ट करते हैं। अब वो कनेक्टिंग लिंक कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। स्लाइड में भी आप देख सकते हैं और मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। इनकी शक्लें देखिए थोड़ा, ये कैसे दिखते थे। अब इसका फॉसिल मिला इथोपिया से, इथोपिया एंड तंजानिया ऑल्सो। इट हैज़ बोथ ह्यूमन एंड एप लाइक कैरेक्टर। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूसी, फेमस फॉसिल डिस्कवर्ड फ्रॉम इथोपिया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं नाम लिख देती हूँ ऊपर, ल्यूसी। इसका फॉसिल कहाँ से मिला? इथोपिया से, इथोपिया, ओके। अब लेट्स सी कि ह्यूमन लाइक कौन सी कैरेक्टर थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की और एप लाइक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ह्यूमन लाइक में दे हैव पेल्विस एडेप्टेशन फॉर अपराइट वॉक, सो वी कैन से दे कैन वॉक लाइक ह्यूमंस, ठीक है। अब हाउ दे रिजेंबल फ्रॉम एप? They have long arms for climbing. They have long arms for climbing trees. They essentially eat fruit. Okay, so we can say they ate fruit, but they hunted with stone weapon. Weapon भी इनको आ ही गया है, stone weapon, ठीक है। Known for being essentially bipedal. Clear? Human like character. होमो हैबिलिस। अब जैसे ये हम टाइम रेंज देखते हैं, प्रेजेंट, ये है मोस्ट जो हमने पहले देखा है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ओके। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अब हम देखने जा रहे हैं होमो हैबिलिस। They are also known as handy man. Important point, remember it, okay. The first human like hominid, okay. They have brain case size increased. They have larger brain case size. टाइम याद रखेंगे कि हमने कब इसको डिस्कवर किया, अबाउट 2.4 मिलियन ईयर अगो का ये जो फॉसिल था वो इतने साल पुराना है, ठीक है। स्टोन को फाइन करके टूल्स बनाते थे। अब इनको टूल्स वगैरह बनाना आ गया था कि हाउ स्टोन्स को लेते थे और उनको शार्पन करते थे और टूल बनाते थे। अब इससे हम क्या समझते हैं कि उन्होंने हंटिंग भी स्टार्ट कर दी थी और ये लोग ग्रुप्स में रहते थे और जंगली जानवरों को और भी मेंबर्स को ये मार के खाना इन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। क्लियर? इन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी, बट अभी इन्होंने खाना इसको स्टार्ट नहीं किया बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू, दे डोंट नो कि हमें आग कैसे जलानी। अभी तक फायर का जो था वो अभी नहीं आया, बट इन्होंने स्टोन्स बनाना शुरू कर दिया। क्लियरली, ओके। अब दे मूव टूवर्ड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, दे मूव टूवर्ड्स प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इनके आगे फर्दर डेवलपमेंट्स को, ठीक है। तो अब हम लोग समराइज करेंगे। होमो हैबिलिस आर द फर्स्ट होमोनिड, ओके। फर्स्ट पॉइंट, इनके फॉसिल्स कब मिली? 2.4 मिलियन ईयर अगो, ओके। सेकेंड थिंग क्लियर, brain capacity ranges between 650 and 800 cc. Fourth point, they probably did not eat meat. अभी तक ये वेजिटेरियन है, इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, known for creating the first primitive stone tools, ओके। तो हमें क्या समझना, फर्स्ट होमोनिड है,
इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc है। आखिरी पॉइंट क्या है कि इनको हम स्टोन एज मतलब स्टोन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब हमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इतने सारे नाम, इतने सारे कैरेक्टर्स, तो आप क्या करोगे, इनको बार बार कहीं लिख लो और बार बार देखते रहो। अब 4-5 बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, बट थोड़ी एफर्ट्स तो लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने देखा कि ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ तक होमो हैबिलिस तक देखा ना। ओके, अब ये प्रेजेंट, ये हमारा टाइम है प्रेजेंट, और यहाँ पे आते कहीं होमो इरेक्टस, टाइम क्या 1.9 मिलियन ईयर अगो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अब गैप थोड़ा सा कम होने लगा है और हम होमो इरेक्टस पे आ चुके हैं अब, ठीक है। अब लेट्स सी कि अब इनका क्या क्या फीचर है, ठीक है। दे रिजेंबल मॉडर्न मैन, कहीं पे डेटा दिया है 1.9, यहाँ पे है 1.5, तो एक आपको रेंज पता लग रही है 1.9 to 1.5 को रेंज याद रखनी है। बहुत एक्यूरेट तो नहीं, हर जगह थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको मिल ही जाएंगे ना। तो फॉसिल कहाँ से डिस्कवर किया, जावा से, इन द ईयर 1981। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि इनका फॉसिल कहाँ से डिस्कवर किया हमने, जावा से। दे मूव फ्रॉम अफ्रीका एंड रीच्ड यूरेशिया। अब ये वाले जो थे ना एंसेस्टर हमारे, अफ्रीका से निकले और थोड़ा यूरेशिया की तरफ इन्होंने प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया। दे हैव लार्ज ब्रेन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 900 cc। अब हमारे मॉडर्न ह्यूमन की क्या कैपेसिटी है, 1400 cc। तो उस कंपैरिजन में अभी इनकी कैपेसिटी कम ही है, 900 है, लेकिन पहले वालों की कंपैरेटिवली थोड़ी सी बढ़ गई है। अब इन्होंने फायर को डिस्कवर कर लिया, स्टोन को आपस में क्रश रब करवा के इन्होंने आग तो इन्होंने ला दी, ठीक है। इरेक्टस तुम्हें याद करना है, इरेक्टस से फायर। अब इसमें हमें फायर आ गई है, ठीक है, फायर हमें मिल चुकी है। अब फायर मिल चुकी है तो हम इनके पास सोर्स हो गया कि पहले इन्होंने हंटिंग वगैरह शुरू कर दिया था ना। तो हंटिंग के बाद अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसको कुक कर लेंगे और अच्छे से खाएंगे बना के। अब हमने देखना है कि अब ये इन्होंने आग का तो निकाला कि आग कैसे ये लोग बना सकते हैं। तो उस टाइम पे तो माचिस और ये सारी चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना कुछ देसी नुस्खा निकाला। अब उन्होंने आग बनाई तो अब इनको क्या क्या फ़ायदे हुए। पहला तो ये था कि अब ये लोग यूरेशिया के साइड आए तो उन्होंने वहाँ थोड़ा ठंड, इनको पता चला कि हाँ ठंडी है, तो उनको आग से वार्मथ मिली, ठीक है। अब ये आग जला के अपने ग्रुप्स में रहते थे ना, तो अब इनको जानवरों से भी प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि जानवर जो है वो आग के साइड तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दे ऑल्सो कुक मीट, ठीक है। इन्होंने गोश्त को जो था, मीट को, मांस को पकाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या होगा कि इनका जो गट था वो छोटा होने लगा, क्योंकि अब पहले के टाइम में वो वेजिटेरियन होते थे तो उनको ज़्यादा मेहनतें करनी पड़ती थी। अब इन्होंने पकाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मेहनत थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। अब तो उनका गट साइज़ कम हुआ। प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो इनके ब्रेन को अच्छा सोर्स मिल रहा है प्रोटीन का, और डेफिनेटली इनका ब्रेन का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हुआ। कितना इंक्रीज़ हुआ, 900 cc। हम ना इन सारे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनको एक ही तरीका है याद करने का कि हम नाम लिखेंगे, उनके सारे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिखेंगे और एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करेंगे। चलिए साथ में रिवाइज करते हैं इसको। होमो इरेक्टस, सबसे पहले ईयर याद करेंगे, 1.9 to
1.5 में इनका फॉसिल मिला। इरेक्टस से आर से कुछ फायर हो रहा है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड क्या था, अब इनको ऑल्सो नोन एज जावा मैन। थर्ड पॉइंट, इन्हें और क्या भी बोलते हैं, जावा मैन बोलते हैं। दे हैड अ लार्ज ब्रेन कैपेसिटी ऑफ कितना सीसी, 900 सीसी, सॉरी। दे एट मीट, दे इन्वेंटेड फायर। फायर से रिलेटेड मैंने जो भी अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे आपको दिमाग में होने चाहिए कि फायर से और क्या क्या उनको बेनिफिट थे, ठीक है। फर्स्ट एंसेस्टर टू माइग्रेट सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ अफ्रीका इनटू एशिया और यूरेशिया। पहले ये एक ही हुआ करता था तो हम यूरेशिया कहते हैं, बट अलग हो गई चीज़ें और अब एशिया अलग, यूरोप अलग। सो ये हमने पढ़ लिया होमो इरेक्टस। इनकी शक्लें देख लीजिए कैसे दिखते कैसे थे, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं होमो निएंडरथल। अब सबसे पहली चीज़ तो हम ये समझ लें कि ये हमारे एंसेस्टर नहीं है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखनी कि वो हमारे एंसेस्टर तो बिल्कुल नहीं है। ये 40,000 40,000 ईयर साल पहले ही ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। रीज़न बहुत सारे हैं, कोई बोलता है कि क्लाइमेट चेंज है, कोई कंपटीशन है, कोई कुछ है। तो हमको सब कुछ अभी तो सब कुछ ही याद रखना है इम्पोर्टेंट जितना भी एनसीईआरटी रिलेटेड है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे कुछ भी आ सकता है। तो हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे सकते कि कुछ भी उल्टा सीधा ना, एग्ज़ाम एनटीए वगैरह नहीं मानती है कि हमारे क्या एक्सक्यूज़ हैं। हमें पढ़ना तो पड़ेगा अभी के लिए फ़िलहाल। तो अब जैसे होमो सेपियंस भी उस टाइम पे आने लगे थे आगे, तो ऐसा बोला जाता है कि होमो सेपियंस और होमो निएंडरथल में आपस में कंपटीशन होने लगा फॉर फूड, फॉर मेड, फॉर सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और एनीथिंग। जैसे कंपटीशन आज हम देखते हैं ना जिन जिन चीज़ों के लिए, उस टाइम भी वैसे हुआ होगा। अब उनका डीएनए इतना फिट नहीं होगा जितना कि हमारा है, तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सटेंट हो गए और होमो सेपियंस हम आगे बढ़ गए। और अभी भी हम होमो सेपियंस है, ऐसा कि हमारा ही टाइम चल रहा नहीं, ठीक है। अब इनका पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब हम समझेंगे। अगर इनका कोई क्लोज वन की डेथ होती थी तो ये बरी करते थे। अब ये बरी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अपने क्लोज वन को जो चले जाते हैं दुनिया से, उनको ये बरी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये लोग कहाँ रहते थे, केव्स में उन्होंने रहना शुरू किया। केव्स का यूज़ करते थे, केव्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे। उन्होंने फैमिलीज़ छोटी छोटी अपने लेवल पे फैमिलीज़ उन्होंने बना ली थी, जिसमें मेल फीमेल बच्चे हर एज के ये लोग अपने ग्रुप में लोगों को रखते थे। और इन्होंने कुछ पेंटिंग वगैरह भी शुरू कर दी थी, ठीक है। अब स्लाइड पे देखते हैं अबाउट निएंडरथल। दे लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। हमने समझा कि कैसे वो लोग अफ्रीका से निकले, फिर इरेक्टस के टाइम में कैसे वो यूरेशिया में आए। अब फाइनली होमो निएंडरथल्स जो थे वो हमारे एशिया में आ चुके थे, ठीक है। कितने साल पहले 1,00,000 to 40,000 ईयर अगो। और 40,000 ईयर अगो पहले क्या हुए थे, निएंडरथल ख़त्म हो गए थे, एक्सटेंट हो गए थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी हमारी ही जितनी थी, तो वो एक ही अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1400 सीसी। इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था फ्रॉम दी हाइट्स। ये लोग पत्ते वत्ते से ख़ुद को ढांकना इन्होंने शुरू कर दिया था, मतलब मोर सिविलाइज्ड अब ये लोग हो रहे थे, एक स्टेप फॉरवर्ड। जैसे हम लोग आज जो दिख रहे हैं ये हमसे बस एक स्टेप पहले के थे। लास्ट क्रूशली दे बरीड देयर डेड, ओके। ये मैंने सबसे पहले यही बताया है पॉइंट, आई थिंक। तो समराइज़ कर लेते हैं हम इनको।
लिखेंगे हम ऐसा ही, इनका फॉसिल कहाँ से मिला, एशिया से मिला, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी याद रखनी है। दे प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम हाइट्स, दे यूज्ड हाइड, दे बरी देयर क्लोज वंस, दे लिव इन केव्स, they probably do art, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई एम गोना टेल कि निएंडरथल जो थे उनका डीएनए अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुके हैं, दे आर समवेयर प्रेजेंट। सो विद दिस आई होप आपको ये निएंडरथल वाला पॉइंट समझ आया, और जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ आई है, और अपने दिमाग में भी इसी तरीके से रखनी है। आप अब इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, बाकी सारे एंसेस्टर्स के रिवाइज़ करेंगे, लिखेंगे, और हो जाएगी। इसमें भी कुछ टफ नहीं है। आपको एक के बारे में लिख के 5-6 पॉइंट्स हैं मैक्स टू मैक्स, इतना कुछ हार्ड फास्ट नहीं है, आपको करना है याद, और ये आपको स्कोरिंग रहेगा, आपके बोर्ड्स में भी आपको काम आएगा, एग्ज़ाम में भी लिखेंगे आप इसके बारे में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और नीट में तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही आपके लिए, बेनिफिशियल होगा ये लेक्चर। अब लास्ट तो अब हम होमो सेपियंस को तो नहीं ना छोड़ सकते, तो दे अरोज इन अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से ही स्टार्टिंग हुई थी एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट। अब हमने अफ्रीका से शुरू किया तो हम हर जगह धीरे धीरे, ठीक है। स्लाइड पढ़ लीजिएगा। दे ice age between 75,000 to 10,000 years ago, modern human arose and spread. Important. Cave developed 18,000 years ago. For example, at Bhimbetka. Okay, Bhimbetka. This is the most important point. एग्रीकल्चर हमने लाया, हमने कपड़े पहनना शुरू किए, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई, बाइपेडलिज्म अच्छा हुआ, हम फैमिलीज़ में रहना शुरू कर लिए। ह्यूमन सेपियंस के बारे में तो आप बहुत कुछ इनफाइनाइट चीज़ें जानते हैं और बता भी सकते हैं, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन सारी स्लाइड्स पे जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट आपको मार्क कराया है वो आप अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।